याद रखो, कहा गया है गणाधीश जो ईश सर्वा गुणाचा, मूळारंभ आरंभ तो निर्गुणाचा, नमो शारदा मूळ चत्वार वाचा, प्रभु गमू पंथ आनंद त्या राघवाचा, गमू पंथ आनंद या राघवाचा। मूळारंभ आरंभ तो सर्वा गुणाचा, सभी गुणों का अगर मूल है तो कौन है? गण का अधिपति, गण का पति, और मैं अपने गण की मुखिया हूँ, मैं अपने गण का मुख्य हूँ। इस प्रकार का समाधान सभी अपनी जिंदगी में उतारने का ध्यान रखें, आलस को कम करें, अलर्ट हो करके अपनी जिम्मेवारियों को निभाने का हमेशा प्रयास करते रहे, तो सही अर्थ में गणेश चतुर्थी हमारी सार्थक हो सकती है। सभी के अंदर प्राणों की प्रतिष्ठा हो, 5 प्रकार के प्राण हमारे शरीर में प्रतिष्ठित होने चाहिए। गणेश की प्रतिष्ठा तो 10 दिन की करोगे और 10वें दिन तो उसको विसर्जित करेंगे। ये वर्धमान प्रतिष्ठान अपनी प्रतिष्ठा लेकर के यहाँ खड़ा हुआ है। और कोथरूड जैसे में 10 बाय 10 की जगह भी धर्म ध्यान के लिए नहीं मिल रही है। कोथरूड में हमने चातुर्मास किया, क्या क्या प्रयत्न किए हैं, पर वहाँ जगह नहीं मिलती, जबकि लोढ़ाओं के हाथ में इतनी सारी जगह थी। जू जू भाव बढ़ते गए, बेचते गए, बढ़ते गए, बेचते गए। आज प्रार्थना करने के लिए छोटी सी जगह कोथरूड में नहीं है। और शिवाजी नगर जैसे आजू बाजू में थोड़ा सा लोगों को तकलीफ होती है, किंतु कुछ भी हो, आज इतना बड़ा स्थान यहाँ पे इकट्ठा खड़ा हो गया है। इत्मीनान के साथ वर्धमान प्रतिष्ठान पूरे पूना में उसकी चर्चा है भागवानों। और यहाँ आकर के इस प्रतिष्ठान में आकर के अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने का काम करना हमारा सबका परम कर्तव्य है। और सभी अपनी प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखने के लिए, अपनी इज्जत को संभालने के लिए गणेश की प्रेरणा लेंगे और गणेश का एक एक गुण अपने जीवन में उतार करके अपने जीवन को सार्थक करेंगे। इसी सद्भावना के साथ विराम लेने से पहले कुछ सूचना मैं ही आपको देती हूँ। कल संवत्सरी है और संवत्सरी के दिन चौके में खाली खिचड़ी और कढ़ी 2 ही चीजें होने वाली है। पहली बात तो उपवास का ही दिन है, कल का दिन उपवास का दिन है, मालताल खाने का दिन है नहीं, गरम गरम फलका खावन का दिन है नहीं। खाली खिचड़ी इतनी सारी बनाई जाएगी, खिचड़ी और कढ़ी। जिनको बहुत भूख लगी है, जो शुगर पेशेंट है, जिनके पास बच्चे हैं, जिनको एक आसना उपवास नहीं होता, खिचड़ी कढ़ी खाओ, आराम करो, ज़्यादा पंचायत रखनार नहीं है। तो हमने ही ये भावना, एकदम से ताला तो चौके को नहीं लगाया जा सकता। कुछ शुगर वाले होते हैं, कुछ बच्चे वाले होते हैं, खिचड़ी कढ़ी खाओ और उबलते हुए पित्त को कुछ दवा देने का काम कर दो। बाकी कल का दिन तो ज़्यादा से ज़्यादा उपवास करने का दिन है, उपवास करने का दिन है। कल का दिन हमारे भगवान महावीर की आज्ञा है। भगवान महावीर ने जिस त्योहार को मनाया था, आज के दिन हमने संकल्प किया था ऋषि पंचमी का दिन हम उपवास करेंगे। जहाँ तक बने 24 उपवास होगा। 11 बजे तक हमारा कार्यक्रम चलेगा। 10:30 बजे मैं अपना कार्यक्रम पूरा कर दूंगी। अभी भी 10:30 बजे है, मेरा व्याख्यान पूरा हो गया है। उसके बाद आधा घंटा हमारे तपश्चर्या के पचकान होंगे और 11:30 से 11:30 बजे तक हमारे संघ का कोई कार्यक्रम है, किसी लोगों का सम्मान करना है आदि कार्य वे करेंगे। 11 से 12 बजे तक 1 घंटा संघ के हाथ में रहेगा, उनको जो भी करना है करें। इतना बड़ा खर्चा उन्होंने खड़ा किया है आपके आंगन में, उसके लिए भी आपको चाहिए कि उनको सपोर्ट करें और उनको सहयोग देने का काम करें। इतना बड़ा लाभ आपके आंगन में आज आपको मिल रहा है, नहीं तो आज आपको जाना पड़ता महावीर प्रतिष्ठान में, जाना पड़ता आदिनाथ सोसाइटी में, जाना पड़ता यश लॉन में। आज घर बैठे आपको इतना लाभ मिल रहा है। कल का दिन 1 घंटे का इन्हीं बातों के लिए होगा। संघ आह्वान करेगा, संघ कुछ कहेगा, उसको सुनना है। संघ जिनका सत्कार करना चाहे उनके सत्कार होंगे। 1 घंटे के बाद ठीक 12 बजे हमारी आलोचना चालू हो जाएगी और 1.5 घंटे में हम आलोचना पूरी करने के बाद ही चौका खुलेगा। तब तक चौका बंद रहेगा। आपके बच्चे अगर आपके साथ में हैं तो बच्चों के लिए खाऊ लाना आपका काम है, उनके लिए कुछ भी लाना है। आपके बच्चों को चुप रखने के लिए उनकी 1:30 बजे की व्यवस्था आप करेंगे। 1:30 बजे के बाद चौका खुलेगा और खिचड़ी कड्डी का भोजन कल आपको
मिलेगा। ये बातें आप अच्छी तरह से याद रखें। और आलोचना की किताबें यहाँ दरवाजे पे बांटी जाएगी, इस दरवाजे पे भी और उस दरवाजे पे। जिनको यहाँ आलोचना में बैठना है वे ही किताब अपने हाथ में ले। जिनको लगता है कि व्याख्यान सुनने के बाद तो हमको भागना है तो वे आलोचना ना ले, क्योंकि वो किताब दूसरे को काम आ सकती है। हमने 2000 तो किताबें बनाई हैं, अब कितनी लगेगी ये तो पता नहीं है। लोग कहते इतने से समाधान हो जाएगा, और जहाँ तक बने कम पड़ी तो एक में 2 देख लेंगे। इस तरह से हमने आयोजन किया है। कल का दिन हमारा अतिशय महत्वपूर्ण दिन है, ट्रेडिशनल दिन है, और उस दिन हमारे बड़ों की परंपरा को निभाने का काम हमको करना है। कल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने सामायिक लेकर के बैठना है, मुंहपत्ती बांध के बैठना है। जहाँ तक बने आपकी दादी, आपके दादा, आपकी परंपरा मुंहपत्ती की परंपरा है तो मुंहपत्ती बांध के बैठेंगे, और जहाँ तक बने सामायिक लेकर के बैठेंगे। और कल पूरे घर में सभी के उपवास होने चाहिए, इसका आप पूरा ध्यान रखेंगे। जहाँ तक बने कल के दिन आपको छुट्टी लेनी चाहिए, आपके व्यवहार बंद रखने चाहिए। धंधा संवत्सरी के दिन भी करेंगे तो प्रतिष्ठा और इज्जत का किस तरह से आकलन हो सकेगा। भागवानों, जोधपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर 8 दिन हमारे बनिए लोग बाजार बंद रखते थे और 8 दिन धर्म ध्यान में बिताते थे। हम कम से कम संवत्सरी के दिन तो अपने बिजनेस का मुंह छोड़े, संवत्सरी के दिन तो अपनी ड्यूटी पे जाना छोड़ दे और हमारे धर्म ध्यान का स्वागत करने के लिए तैयार रहे। कल का दिन आपका यहाँ आने का है, इस बात का आप अच्छी तरह से ध्यान रख करके आचरण में लाने का प्रयत्न करेंगे। इतना ही बोलकर अब मैं विराम लेती हूँ। आगे का कार्यक्रम